Welcome students. Now we are going to start ninth topic करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक वैसे हमने लास्ट ईयर भी स्टडी किया है, लेकिन उसमें लिमिटेड स्टडी थी। वी हैव स्टडीड origin of electrical conductivity. Also we have studied how to calculate equivalent resistance or effective resistance when two or more resistances are connected in series or parallel. लेकिन अगर सर्किट में बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ज़्यादा जंक्शंस, ज़्यादा कंडक्टर्स कनेक्ट किया तो इट इज़ नॉट इजीली पॉसिबल to make one loop and not calculate using the rules that we have studied of resistances in series and parallels. तो उसी के लिए अभी नेक्स्ट स्टेप है किरचॉफ्स लॉज। सो सी किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो किरचॉफ्स लॉज दो है। फर्स्ट वन दैट इज रिलेटेड टू करंट एंड सेकेंड वन दैट इज रिलेटेड टू वोल्टेज। तो फर्स्ट वन किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको करंट लॉ भी कह सकते हैं, और सेकेंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्या है देखो, फर्स्ट वन द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज जीरो। तो अलजेब्रिक सम दैट इज नथिंग बट टोटल एडिशन एट ए जंक्शन। अभी जंक्शन क्या है? जंक्शन मतलब द पॉइंट वेयर currents are coming or going away from that point. So this is the P is point you can consider as junction for electrical network. तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? समेशन I goes from 1 to n that is equals to 0. इसका मतलब क्या है? That is where I is the current in the ith conductor at a junction of n conductors. तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अभी इसके लिए साइन कन्वेंशंस पे है। अभी अगर आप डायग्राम में देखोगे तो I1 and I5 these two currents are coming towards the junction and I2, I3 and I4 these three currents are going away from the junction. तो साइन कन्वेंशंस क्या है? जो करंट जंक्शन से अराइव होते हैं जंक्शन को, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से बाहर निकलते हैं दे आर कंसिडर्ड एज निगेटिव। तो ये I1 एंड I5 दीज आर पॉजिटिव एंड I2, I3, I4 दीज आर निगेटिव। तो इक्वेशन क्या रहेगा? देयरफॉर वी कैन यूज किरचॉफ्स लॉ फॉर दिस junction, that is I1 which is positive as it is arriving to the junction, then I2, I3, I4 negative. So minus I2 minus I3 minus I4, and again this I5 also coming towards the junction, so that is plus I5 is equals to 0. So therefore we can make it simple, that is I1 and this plus I5 to same side is equals to, taking this negative current opposite side, I2 plus I3 plus I4. So this is, you can say, simple form of Kirchhoff's first law. तो that is current law. अभी second क्या है? The algebraic sum of potential differences. What is meant by potential difference? That is nothing but product of current and resistance. So the algebraic sum of potential differences, that is product of current and resistance, and the electromotive force, जिसको हम शॉर्ट में EMF बोलते हैं, the product, the algebraic sum of potential differences and the electromotive force, that is EMF in a closed loop is 0. So that is nothing but summation IR plus summation epsilon is equals to 0. अभी ये IR मतलब क्या होगा? तो I that is current into resistance. So product of current into resistance, that is nothing but potential difference, and this is epsilon which is nothing but EMF.
So algebraic sum of potential difference and EMF is equals to 0. So ये हो गया किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ। अभी इसको हम डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए अभी डायग्राम में, सो कंसीडर ए बी सी डी एफ जी, तो ये पूरा सर्किट है। यहाँ फर्स्ट बैटरी है, उसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 से दिखाया है। यहाँ सेकेंड बैटरी है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 से दिखाया है। तो ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट करंट इज डिनोटेड एज I1। यहाँ रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टर उसका रेजिस्टेंस है R1। यहाँ एप्सिलॉन 2 दैट इज ईएमएफ ऑफ सेकेंड बैटरी, तो इसका करंट I2 से दिखाया है, वो यहाँ से आया है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो R2 दिखाया है। ये दोनों करंट एट पॉइंट B इट बिकम्स जंक्शन, तो ये दोनों करंट यहाँ कंबाइन हो जाएंगे और ये नीचे आएगा। तो यहाँ करंट I3 दिखाया है, तो इधर रेजिस्टेंस है वो R5, ये रेजिस्टेंस है R3 और ये रेजिस्टेंस है R2। तो हमें पहले ये लूप डिस्कस करेंगे ABFGA। तो इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और सेकेंड लूप जो है उसका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो देखिए अभी अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस दैट इज I1 R1, इसमें I3 R5, यहाँ I1 R3 और EMF E1, इसका अलजेब्रिक सम विल बी 0। लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन भी है। वो साइन कन्वेंशन क्या है? If we are going, or if the circuit that we are tracing and the current flowing through the circuit are in the same direction, then the potential difference is considered as negative। मतलब यहाँ I1 R1 नेगेटिव हो जाएगा। Here current also going in this direction, तो इसका प्रोडक्ट I3 और R5 का प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन EM के लिए क्या है? अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा जा रहे हैं तो उसका EMF पॉजिटिव लेना है, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो फॉर द लूप कौन सा? ABFGA, ABFGA, applying Kirchhoff's law and sign convention, क्या हो जाएगा? अगर यहां से स्टार्ट किया तो I1 R1 as it is in the same direction it is negative, so minus I1 R1। उसके बाद यहाँ आएगा, उसका करंट दिखाया है I3 एंड रेजिस्टेंस R5, तो प्रोडक्ट हो जाएगा I3 R5, लेकिन अगेन इन द सेम डायरेक्शन, सो माइनस I3 R5। उसके बाद F3 यहाँ, तो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, सो I1 R3 प्रोडक्ट which is also negative, so I1 minus I1 R3। उसके बाद यहाँ EMF है, so EMF we are going from negative terminal to positive terminal, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, so plus epsilon 1 is equals to 0। तो this is according to Kirchhoff's voltage law। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये epsilon 1 पॉजिटिव है, let us keep as it is equals to, बाकी सभी जो नेगेटिव है अपोजिट को ले लेंगे, so it becomes I1 R1 plus I3 R5 plus I1 R3
So this is, you can say, simple result according to Kirchhoff's voltage law for लूप ए बी एफ जी ए। सेम ऐसा ही रिजल्ट हम इसी लूप को निकाल सकते हैं। सो सेकेंड, फॉर द लूप बी सी डी एफ बी, बी सी डी एफ बी, इसके लूप के लिए किरचॉफ्स लॉ और साइन कन्वेंशन। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो करंट इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो प्रोडक्ट अभी हो जाएगा पॉजिटिव। सो दैट इज नथिंग बट I2 R2 which is positive. So plus I2 R2, उसके बाद यहां हम यहां से स्टार्ट किया है। वी आर ट्रेसिंग द लूप फ्रॉम बी सी डी एफ बी लाइक दिस। तो यहां इसके बाद इस प्रोडक्ट के बाद यहां आएंगे तो दिस इज नथिंग बट ईएमएफ, और ईएमएफ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो साइन कन्वेंशन माइनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज माइनस एप्सिलॉन 2। उसके बाद यहां आने के बाद दिस करंट इज आल्सो in opposite direction, so that is plus I2 R4 plus I2 R4। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये भी करंट अपोजिट है, सो दिस इज करंट इज I3 एंड रेजिस्टेंस इज R5 विच इज अपोजिट डायरेक्शन, सो इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस I3 R5 और टोटल अलजेब्रिक सम इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये सभी पॉजिटिव टर्म्स है, तो माइनस एप्सिलॉन 2 अपोजिट लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू I2 R2 प्लस I2 R4 प्लस I3 R5। सो दिस इज सिंपल एक्सप्रेशन फॉर BCDFB लूप अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये दो एक्सप्लेनेशन वोल्टेज लॉ के लिए हो गए। सो हियर वी कंप्लीट दैट पॉइंट, किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। Welcome students. Now second point in the topic current electricity is Wheatstone bridge। लास्ट ईयर हमने टॉपिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने में जैसे टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली ओहम से मेगा ओहम तक वेरी होती है, और वही रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आर देयर। सो वन सच मेथड इज नथिंग बट व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, जनरली फ्रॉम 10 ओम्स टू 100 ओम्स इस रेंज में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। सो सी हियर, कंसीडर A B C D, दिस इज क्वाड्रिलेटरल formed by 4 resistances P Q R S। so these are 4 resistances which form quadrilateral। now between points A and C battery is connected in series with key, and between point B and D the galvanometer is connected। now current flowing through the battery is denoted as I। so current I flows towards point A. at point A the current divided into two parts, one flows towards AB
which is denoted as I1, and other towards AD, which is denoted as I2. Now here current resistance is P, here resistance is Q, here resistance is R, and here resistance is S. At point B, it is junction, so there is again current divided, so one current flows through galvanometer, which is denoted as Ig, and remaining current, total current coming in this branch, that is I1, and from I1 current flowing through galvanometer, that is Ig, so remaining current, that is I1 minus Ig, flows through branch BC. Similarly, current flowing through AD, that is I2, at point D, the current from galvanometer coming, that is Ig, and this one I2. So current flowing through DC, that is I2 plus Ig, and again point C, both current combines and total current as I flows through this circuit. So the circuit is completed. Now applying Kirchhoff's law for this loop ABDA. Applying Kirchhoff's law ABDA. See, this current is I1 and resistance is P. Now current flowing in the same direction from A to B, so it is negative, minus I1 into P. Then for this loop here it is Ig into resistance of galvanometer, capital G. Same direction, so again it is minus, so minus Ig into capital G. Then from point D to A, current is opposite direction, so it becomes plus, so I2 into S. So total equation minus I1P minus Ig into G plus I2 into S is equals to 0. So that is second. Similarly, applying Kirchhoff's law for loop BCDB, current flowing is in the same direction as BC. So current I1 minus Ig and resistance Q. Total product again negative. So minus I1 minus Ig into Q. Then here current is opposite direction. So current I2 plus Ig into resistance R. So plus I2 plus Ig into resistance R. Again from D to B, current is in opposite direction. So Ig into G becomes positive. So plus Ig into G is equals to 0. So these are the relations for Wheatstone bridge using Kirchhoff's law. Now let us see special case for this. Suppose by adjusting values of P, Q, R, S, these are four resistances. If we adjust these values such that current through galvanometer is 0, that means Ig is 0. If current through galvanometer is 0, then what will happen? So see, in this equation, this term get cancelled. Ig becomes 0. Therefore, what we will get minus I1 into P plus I2 into S is equals to 0. Taking this opposite side, we get I1 into P is equals to I2 into S. So this is next relation. Let us say as fourth. Similarly for this expression, this Ig is 0. So minus I1 into Q. Minus I1 into Q. Plus I2 into R. This term again 0 Ig. So I2 into R. Plus I2 into R. Plus Ig. This also term get cancelled at 0. So that is equals to 0. Now taking opposite side, we get positive. So I1 into Q is equals to I2 into R. So this is fifth relation. Now comparing fourth and fifth. I1 P upon I1 Q is equals to I2 S upon I2 R. So comparing these two expressions, we get such a ratio. Therefore here I1 get cancelled,
this side I2 get cancelled, and relation we get, that is P upon Q is equals to S upon R. So this is, you can say, required condition for Wheatstone bridge, so that current through galvanometer is 0. So this is balancing condition for Wheatstone bridge. If any three of these four resistances are known, that means if P or Q or S or R, any three of these resistances are known, then the remaining four value can be calculated using this condition. So this is called as balancing condition for Wheatstone bridge.